जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया था कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता और वो दुर्गति में नहीं जाता। अब भगवान अर्जुन द्वारा 47वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं। जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं, उन लोगों का स्वर्ग आदि लोगों पर अधिकार है। इसलिए उन लोगों को यहाँ पुण्य कर्म करने वालों के लोग कहा गया है। तात्पर्य यह है कि उन लोगों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फल रूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्ग आदि लोग विघ्न रूप में और मुफ्त में मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, उन लोगों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है। यज्ञ आदि कर्मों को विधि विधान से और सांगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है। वहां भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था। परंतु जो किसी कारणवशात अंत समय में साधन से विचलित मना हो जाते हैं, उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए न तो परिश्रम करना पड़ता है, न उनकी याचना करनी पड़ती है, और न उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं। फिर भी उनको यज्ञ आदि स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाती है। वहां रहने पर भी उनकी वहां के भोगों से अरुचि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का था ही नहीं। वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोगों में जाते हैं, परंतु उनकी वह वासना भोगी पुरुष की वासना के समान नहीं होती। जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, वे जैसे भोग में तल्लीन होते हैं, वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता। कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोगों को स्वीकार करते हैं, और योग भ्रष्ट को विघ्न रूप से भोगों में जाना पड़ता है। स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले भी भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं और योग भ्रष्ट भी हो जाते हैं। भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं। पुण्यों के क्षीण होने पर उन्हें लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, इसलिए वे वहां सीमित वर्षों तक ही रह सकते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति का है, वह योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहां उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती, इसलिए वह वहां असीम वर्षों तक रहता है। अर्थात उसके लिए वहां रहने की कोई सीमा नहीं होती। जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है, परंतु योग भ्रष्ट का ऊंचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है, किंतु यह तो योग का प्रभाव है, उसकी साधना संपत्ति का प्रभाव है, उसके सत उद्देश्य का प्रभाव है। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य जो उन लोगों में जाते हैं, उनको न तो वहां रहने की स्वतंत्रता है और न वहां से आने में ही स्वतंत्रता है। उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यज्ञ आदि कर्म किए हैं, इसलिए उन शुभ कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता, तब तक वे वहां से नीचे नहीं आ सकते, और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहां रह भी नहीं सकते। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन करने वाले हैं, वो केवल अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं, उनका वासना के तारतम्य के कारण वहां ज्यादा कम रहना हो सकता है, पर वे वहां के भोगों में फंस नहीं सकते। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्मा का अतिक्रमण कर जाता है, तब वह योग भ्रष्ट वहां फंस ही कैसे सकता है। स्वर्ग आदि लोगों के भोग भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती है, तब वह योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोकों में आता है, और शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। उसके फिर लौटकर आने में क्या कारण है, वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने, किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा, वह साधन को छोड़ता नहीं चाहता था, वो साधन को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंत समय में साधन छूट गया। अतः उस साधक का
उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित था वह स्वर्ग आदि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहा, उकसाता रहता है। इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं। ऐसी मन में क्यों आती है इसका उसको पता नहीं लगता। जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है, तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा। अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं, जिनका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध है, जिनके अंतःकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व उनकी ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ घर परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, वे शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। जो धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं वे अपने को तो उस धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं पर हो जाते हैं उनके गुलाम, इसलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं है। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई। अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना सहित और वासना रहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वह अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात पूर्व श्लोक में बता दी। दूसरे साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है और जो परमात्मा का उपदेश रखकर तेजी से साधन में लगा है पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वो किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, प्रत्युत वो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वो तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में न रहे, तो वह भी योग भ्रष्ट हो जाता है। जैसे योग भ्रष्ट की गति मैं यहाँ कह रहा। यहाँ जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्मा तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्म ज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता, अर्थात सब ब्रह्म ज्ञानी ही होते हैं। यहाँ दुर्लभतर शब्द में तपर प्रत्यय देने का तात्पर्य है कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले और योगियों के कुल में जन्म लेने वाले, इन दोनों योग भ्रष्टों से योगियों के कुल में जन्म लेने वाला जन्म अत्यंत दुर्लभ है। उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर भी तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर, बहुत ही दुर्लभ है, कारण कि उन योगियों के कुल में, घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है, वहां सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती। अतः वहां के वायुमंडल में, दृश्य में तत्वज्ञ महापुरुष के संग से, अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है, वो बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने का दुर्लभतर बताया गया है। एतत् ईदृशम, ये दो पद आए, एतत् पद से तो तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट समझना चाहिए, और ईदृशम पद से तत्वज्ञ योगी महापुरुष के संग का अवसर जिसको प्राप्त हुआ है, इस प्रकार साधक समझना चाहिए। संसार में दो प्रकार की प्रज्ञा मानी गई है,
बिंदुज और नादज। जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होते हैं वो बिंदुज प्रजा कहलाती है, और जो महापुरुषों के नाद से अर्थात शब्द से उपदेश से पारमार्थिक मार्ग में लग जाती है वह नादज प्रजा कहलाती है। यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट बिंदुज है और तत्व्य जीवन मुक्त महापुरुषों का संग प्राप्त साधक नादज है। इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और भी दुर्लभ है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। कारण कि एक तो उनका संग मिलना कठिन है, और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन है। परंतु उनका संग किसी भी तरह से मिल जाए तो वो कभी निष्फल नहीं होता। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से ही उपयुक्त दोनों साधकों को दुर्लभ तक बताया गया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्व्य योगियों के कुल में जन्म होना बताया। अब वहां जन्म होने के बाद क्या होता है यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं। तत्व्य जीवन मुक्त महापुरुष के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए तत्र पद आया है। संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता, उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। वहां उसको अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगी और वह वहीं किनारे पर सो गया। अब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया गया होगा। अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष पढ़ना उसका छूट गया। जब वो फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पढ़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। एक तो वहां उसको पूर्व जन्म कृत बुद्धि संयोग मिल जाता है, और वहां का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती है, साधन की युक्तियां मिल जाती है। जो जो नई युक्तियां मिलती है त्यों त्यों उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। अगर इस प्रकरण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के योग भ्रष्ट पहले स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, उनमें से जिसमें भोगों की वासना रही है वह तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और जिसमें भोगों की वासना नहीं है वह योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो प्रकरण के पदों पर विचार करने से बात ठीक नहीं लगती। कारण कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने वाला पूर्वदेहिक बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्मकृत साधन सामग्री मिल जाती है, यह कहना नहीं बनेगा। यहाँ पूर्वदेहिक कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान न हो। अगर ऐसा माने कि स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेता है तो उसको पूर्व अभ्यास कह सकते हैं, पर पार्वदेहिक नहीं कह सकते। कारण कि उसमें स्वर्ग आदि का व्यवधान पड़ जाएगा, और स्वर्ग आदि लोगों के देह को पार्वदेहिक बुद्धि संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि उन लोगों में भोग सामग्री की बहुलता होने से वहां साधन बनने का प्रश्न ही नहीं है। अतः वे दोनों योग भ्रष्ट स्वर्ग आदि में जाकर आते हैं, यह कहना प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं होता। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है और जो अंत समय में किसी कारणवश साधन से विचलित हो गए हैं, ऐसे साधक को स्वर्ग आदि में भेजना तो उसको दंड देना है, जो सर्वथा अनुचित है। परिशिष्ट भाव यह है कि पारमार्थिक उन्नति स्व की है और सांसारिक उन्नति पर की है। इसलिए सांसारिक पूंजी तो नष्ट हो जाती है, पर पारमार्थिक पूंजी साधन योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। पारमार्थिक उन्नति ढक सकती है पर मिटती नहीं है, वो समय पाकर प्रकट हो जाती है। पूर्व जन्म में किए साधन के जो संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं उनको यहाँ बुद्धि संयोग कहा जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।